यंदाच्या निवडणुकीत नितीश कुमारनी जोरदार प्रचार केला. त्यांची लोकप्रियता सहज दिसून येत होती. त्यांच्या हेलिकॉप्टरकडे सरकणारा विशाल जनसमुदाय, उंच ठिकाणी छपरावर, झाडांवर भाषण ऐकण्यासाठी बसलेले लोक, हीच त्याची पावती होती. महिलांच्या सुरक्षितता आणि शिक्षणाबद्दल दक्षपणे बोलणाऱ्या नितीश कुमार ऐकायला महिला आल्या होत्या. पहले आतंक का राज था, अब बिहार में कानून का राज. अपहरण उद्योग को हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया और अब बिहार की बाहर बदनामी नहीं होती. तर विकासाचं वचन देणाऱ्या या नेत्याला ऐकायला युवक आले होते. चारों तरफ पुल बन रहा, हर नदी पर पुल बन रहा, जिस नदी का नाम लीजिए उसी पर पुल बन रहा, एक नहीं अनेक. आपल्या प्रचार यात्रेत त्यांनी आम्हाला त्यांचं स्वप्न सांगितलं. सर, आप विकास की बात करते हैं, पर जिस तरह से आपके सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, आपने महादलितों की योजना बनाई, ईबीसीज को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए, तो ये भी इस एक प्रकार का जाति की राजनीति नहीं हुई? नहीं, देखिए, ये तो जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करके उसके लिए आप स्पेशल प्रोग्राम बनाते हैं, तो ये तो जरूरी है. एक जो आप अगर चाहते हैं कि बैलेंस ग्रोथ हो, और हमारा कहना ग्रोथ विथ जस्टिस, जो ग्रोथ है उसका फल सभी सेक्शन को मिले. नीतीश जी, आप बिहारी अस्मिता की बात करते हैं, बिहारी सब नेशनलिज्म की बात करते हैं, बिहारी प्राइड की बात करते हैं. इस वर्ड का मीनिंग क्या है? लोग अपने अतीत से प्रेरणा लें और ये जो कास्ट डिवाइड है इससे अलग हटकर एक बिहारीपन का भाव जगे तो बिहार बहुत आगे जाएगा. कास्ट अपनी जगह पर है, बिलीफ, एक रिलीजियस बिलीफ अपनी जगह पर है, लेकिन डेव्हलपमेंट के लिए सब मिल जाए. एकेकाळी बिहार हा शब्द थट्टा मस्करी किंवा विनोदाचा विषय असायचा. आज नितीश कुमारनी मोठ्या कष्टानं बिहार ही भारताची सक्सेस स्टोरी बनवली आहे. गेल्या 5 वर्षात बिहारच्या प्रशासनाचा चेहरा मोहरा त्यांनी बदलून टाकला. वीज आणि पाण्यासारख्या मूलभूत सोयींकडे लक्ष पुरवण्यासाठी त्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना थेट गावागावात नेलं. त्यांचे मोबाईल नंबर त्यांनी जनतेला दिले आणि त्यानंतर अधिकाऱ्यांचे मोबाईल खणखणतच राहिले. 2008 साली ऑगस्टमध्ये कोसी नदीला महापूर आला आणि लाखो लोक बेघर झाली. ये पानी ऊपर से फैल रहा. नितीश कुमार यांच्यासाठी हा कसोटीचा क्षण होता. अरे हम नक्शा से नहीं, इनको ब्लॉक का अफेक्टेड ब्लॉक का लिस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट से कहिए, सर्कुलेट करते हैं सबको. रिलीफ कॅम्प, अन्न पुरवठा, नुकसान भरपाईचं पॅकेज याकडे ते मुख्यमंत्री म्हणून जातीनं लक्ष घालत होते. अगदी ईदच्या पूर्वसंध्येला शेवई आणि दुर्गापूजासाठी खीर या व्यवस्थेकडेही. जगह जगह शिविर लगा के कम से कम कुछ न कुछ भोजन की व्यवस्था जरूर. बिहार चीफ मिनिस्टर नितीश कुमार इज द पॉलिटिकल लीडर ऑफ द इयर. नितीशांचं आपत्तीच्या वेळेचं हे काम लोकांनी लक्षात ठेवलं. CNN IBNनेही त्यांची पॉलिटिशियन ऑफ द इयरसाठी निवड केली होती. उत्तर भारतीय राजकीय नेत्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच नितीश कुमारनी बदलला होता. ये मेरे जैसे आदमी के लिए ये अवार्ड नहीं है, बल्कि एक गरीब और पिछड़े राज्य बिहार के लिए है, जो धीरे धीरे तरक्की के रास्ते पर बढ़ रहा है. एक खांबी तंबू असल्यासारखं नितीश कुमार यांचं काम आहे. तसंच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सत्ता चालवणारे आणि स्वतःला कायम प्रमोट करणारे अशीही त्यांच्यावर टीका झाली. He seems to be, like a musical ensemble, where he's a conductor as well as the multiple musicians. And very unfortunately, every point of decision making is referred to him. So once he becomes a point of reference for everything, there is also the possibility that a number of people will accuse him of being autocratic. काही असो, त्यांचं सरकार गरीबातल्या गरीब माणसापर्यंत पोहोचलंय. मुझफ्फरपूर जवळचं रामपूर रत्नाकर हे गाव, उंदीर पकडणाऱ्या मुसाहर नावाच्या जमातीचं अतिशय गरीब हे गाव आहे.
नितीश कुमार यांच्या सरकारी धोरणात महादलित म्हणून त्यांना स्थान देण्यात आलं. अनेक कल्याणकारी योजना या महादलितांसाठी त्यांच्या सरकारनं बनवल्या. बीपीएल आईपीएल किसको देना था नहीं देना था, उन्होंने नहीं दिया, लालू यादव ने नहीं दिया, लेकिन नीतीश कुमार सब गरीब को दिया. महादलित में हमारा सारा बच्चा लोग पढ़ता है, यहाँ स्कूल में चाहे आंगनबाड़ी में सबको भोजन मिलता है, कपड़ा भी मिला था. मुस्लिम ही लालूंची मोठी वोट बँक असतानाही भाजपसोबत आघाडी असणाऱ्या नितीश कुमारना अविश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी मुस्लिमांनी पाठिंबा दिला. 54 मतदारसंघांपैकी 20% क्षेत्र हे मुस्लिम बहुल होतं. नितीश यांच्या जनता दल युनायटेड आणि भाजपा आघाडीनं तब्बल 41 ठिकाणी आपलं वर्चस्व दाखवलं. जो अच्छे मिजाज के इंसान होते हैं वो गलत काम कर ही नहीं सकते, और जो गलत मिजाज के इंसान होते हैं वो अच्छा काम कर ही नहीं सकते. इसीलिए नीतीश जी अच्छे मिजाज के आदमी है, अच्छे मिजाज के मनुष्य हैं और अच्छे मिजाज के मुख्यमंत्री हैं. स्वतःच्या अटींवर नितीश कुमारांनी भाजपची साथ घेतली, म्हणूनच कदाचित मुस्लिम जनतेचा त्यांच्यावरचा विश्वास वाढला असावा. प्रचारादरम्यान नितीशनी नरेंद्र मोदी आणि वरुण गांधी यांना बिहारमध्ये येऊ दिलं नाही. भाजपसोबतचे वैचारिक मतभेद याविषयीही नितीश कुमार उघडपणे बोलतात. बीजेपी की विचारधारा और नीतीश कुमार की विचारधारा में क्या समानता है? देखिए, विचारधारा में समानता की जरूरत ही नहीं है. जब हम अलायंस में हैं तो हमारा कॉमन प्रोग्राम बनता है और उसी कॉमन प्रोग्राम में माइनॉरिटी वेलफेयर भी है. पार्टियों की आइडियोलॉजी अलग है, उसमें बहुत सारी चीजों पर कोई मेल नहीं है, हो भी नहीं सकता है. लेकिन अलायंस के पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में कॉमन प्रोग्राम पर सरकारें बनती है.